Students, I'm going to discuss with you chapter number 5, surface chemistry, and our topic is, last time I have discussed about the types of colloids, in which I told you about the three types, that is the multimolecular colloid and macromolecular colloid, and last one is the associated colloids. Okay, and I have discussed well about them. Today I am going to discuss with you our next topic, that is preparation of colloids. Preparation of colloids. Preparation of colloids. First, preparation of lyophilic colloids. Lyophilic colloids. Preparation of lyophilic colloids. Try to understand. Lyophilic colloids. These colloids are easily formed by directly mixing dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium. And dispersion medium. So I think all of you understand about that. Very simple. For example, starch. So starch को बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे? वाटर लेंगे लीटर में. वाटर 250 ml. Heat. After the heating, mix approx 50 gram of starch. Slowly with continuous stirring. कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे ग्लास रॉड से, और उसके बाद क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा लायोफिलिक क्लोराइड्स. सो लायोफिलिक क्लोराइड्स बनाना बहुत ही इजी है. ओके, और जैसे कि आप सेल्यूलोज नाइट्रेट अगर आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड. Nitrate can be prepared with alcohol. Okay, so very simple to prepare the lyophilic colloids. Lyophilic colloids can be prepared very easily by adding the dispersed phase and dispersion medium to each other, and after the addition, mix gently to each other, and the formation of colloidal lyophilic salt will be takes place. Now lyophilic preparation of lyophilic. Preparation of lyophilic. These colloids
can be prepared by two ways. दो तरीके हैं इनको बनाने के। कैन बी प्रिपेयर्ड बाई टू वेज, दो तरीके हैं इनको बनाने के। पहला तरीका है इसको बनाने का, फर्स्ट डिस्पर्जन मेथड। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं इन दिस मेथड breakdown of dispersed phase will takes place mechanically in the size of colloidal range. In the size of colloidal range. तो colloidal range के लिए को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं मैकेनिकली को colloidal range में तोड़ देते हैं। यूज करते हैं जनरली यूज this process is done in colloidal mill. ये प्रोसेस colloidal mill में की जाती है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड, दैट इज द डिस्पर्जन मेथड। ओके, मैकेनिकल मेथड है, इसमें मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं डिस्पर्स्ड फेज को, सॉल्यूट को जो मिक्स कर रहे हैं आप सॉल्यूट को, और उसको तोड़ देते हैं जिससे वो किसकी रेंज ले लेता है, कोलोइडल रेंज को गेन कर लेता है। इसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड। और ये प्रोसेस कोलोइडल मिल में करेंगे, कोलोइडल मिल में करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन in this method, metal is evaporated in certain dispersion medium, and then condensed with the help of ice. So this is known as the dispersion. स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपसे कोई कहे कि आप गोल्ड का सोल तैयार करते हैं, मतलब आपको क्या तैयार करना है, गोल्ड का सोल तैयार करना है बेटा, तो एक टिपिकल बात है गोल्ड का पानी बना के तैयार करना है, गोल्ड का सोल्यूशन। तो कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के मेथड आप यूज करेंगे, उसमें नाम है कंडेंसेशन मेथड। और इस मेथड को जो पहली बार इसको यूज करा, इसने यूज करा, उसका नाम था ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ओके, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन and Bradix
आग, ब्रेडिक्स। स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक कंटेनर जो रखा हुआ है उल्टा आइस, आइस पर रखा हुआ है, इसमें मेटल के इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, हाई वोल्टेज, इनको कनेक्ट करते हैं हाई वोल्टेज और डिप्ट करा देते हैं इसको डिप्ट करा देते हैं सर्टेन मीडियम। तो क्या होता है कि जैसे ही आप ये कराते हैं तो यहाँ पर स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग होने से धीरे धीरे करके जो मेटल है वो डिग्रेड होता है और डिग्रेड होने के बाद अपने डिस्पोजल मीडियम में रह जाता है। तो जब डिग्रेड होने के बाद डिस्पोजल में कलेक्ट हो जाता है, गैदरिंग कर लेता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है और बहुत सारा ये कलेक्ट होने के बाद यहाँ पर ये काफ़ी कंसंट्रेट हो जाता है और जब ये कंसंट्रेट हो जाता है तो ये बन जाता है। कंसंट्रेट होने के बाद उसी को हम बोलते हैं गोल्ड से, है ना। ये गोल्ड की रोड है तो गोल्ड से बन जाएगा, सिल्वर की रोड है तो सिल्वर से बन जाएगा, इस तरह बेटा बना लेते हैं। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेटर मेथड और ब्रेडिंग आर्क मेथड। ओके, नोट कर लीजिएगा। Okay, students. So this is your next method. Now I'm going to explain the theory of this method. This method is used. This method is used. This method is used for the preparation of metals. For the production of metal salt like gold, silver, platinum, etc. In this method, metal electrode is dipped. Metal electrode is dipped in certain dispersion medium. In certain dispersion medium. Very high voltage passed through the electrode. Very high voltage passed through the electrode. Electrode melts. And gently mix with
gently mix with dispersion. Medium and form so form so some stabilizer like QH also mix स्टेबलाइजर मिक्स करा देते हैं कि वजह से इससे सॉल्व कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेक्स बर्डिक्स आर्क मेथड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्क इंटीग्रेशन मेथड. ओके, सो ऑल ऑफ यू नोट इट एंड ट्राई द क्वेश्चन. समझने की कोशिश करिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा. स्टूडेंट, मैंने लिख दिया था इसकी शुरुआत में कि कंडेंसेशन मेथड का पार्ट है. नहीं, ये कंडेंसेशन मेथड का पार्ट नहीं है, मैं भूल गया था. ये जो पार्ट है वो पार्ट है इसका डिस्पर्जन मेथड का ही पार्ट है. ओके, मस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है ना, ये कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिएगा. ये डिस्पर्जन मेथड का ही पार्ट है. क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है जी, आगे नंबर थर्ड. पेप्टाइजेशन. Peptide. Conversion of precipitate by shaking with dispersion medium. Shaking with dispersion medium into colloidal solution. Is known as peptidation. आई थिंक आपकी बात समझ आ गई होगी. पेप्टाइजेशन का मतलब है कि प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है, उसमें प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन. क्लियर? सिंपल सी बात लिखूं क्या, प्रेसिपिटेट टू कोलोइडल क्या कहलाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को. At the time of peptidation, small amount of electrolytes are added because
they increase the stability. The stability they increase the stability of colloidal सॉल्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर समझ में आ गया होगा आपको। पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करना है आपको कोलोइडल सॉल्यूशन। सेक कराएंगे डिस्पर्सन मीडियम के साथ तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। ओके, पेप्टाइजेशन करते वक्त स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बिकॉज द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एडिशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, एक से डिफ्यूज हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस पर, और एड्जॉर्ब होने के बाद उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। Okay students, now try to understand cause of pepptidation. Cause of pepptidation. Cause of pepptidation. Okay? So, cause of pepptidation. When precipitate is shaped with, when precipitate is shaped with certain dispersion medium by adding small amount of electrolyte, cause the adsorption of one ion, from the electrolyte over the colloidal particle, by which all colloidal particle having gain particles gain similar charge, ठीक है।
by which colloidal solution becomes stable. Colloidal solution become colloidal solution stable हो जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। जब आप प्रेसिपिटेट को शेक कराते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ, थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज कराते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइट के किसी भी एक पर्टिकुलर आयन का एब्जॉर्प्शन होता है ओवर द कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से सब पर एक सिमिलर चार्ज आ जाता है। जब सिमिलर चार्ज होगा तो आपस में रिपेल करते रहते हैं और जिगजैग मोशन करते रहते हैं और सेटल डाउन नहीं होते हैं, जिससे क्या बन जाता है, जिससे बन जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? कोलोइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल this is the AgN mixed with Ki electron. Then formation of AgI takes place plus K. So here the I negative will be absorbed over this. AgI is a molecule से जो कोलोइडल पार्टिकल है पर नेगेटिव चार्ज। ये जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्जन मीडियम में अपने आप को क्या कराते रहेंगे, रिपेल कराते रहेंगे और रिपेल कराते रहेंगे बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द पेप्टाइजेशन। समझ में आ गया होगा आपको कंप्लीट टॉपिक। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट केमिकल मेथड। Next, chemical method. In this process, dispersed phase is soluble in dispersion medium. Dispersed phase is soluble in dispersion medium and super saturated condition is obtained without precipitation. Okay students, the first chemical method is double displacement. A. Preparation of preparation of silver sulfide. In this process, in this method, AS2
O3 is mixed with AS2O3 is mixed with H2S gas, mixed with distilled water. Mixed with distilled water. AS2S. Colloid yellow color. Colloid is yellow color colloid is formed. Students, in this method AS2O3 is mixed with H2S hydrogen sulfide gas. AS2S3 colloidal solid is formed. Reaction is AS2O3 plus H2S. H2S gives AS2S plus H2. 3H2O, it means balance the reaction. AS2S 3H2S, so 3H2S and 2H2. So balance. It is yellow in color. Okay, note it. Similarly, preparation of silver halides. Preparation of silver halides. Silver halides. When silver nitrate is mixed with NaCl. Silver chloride salt is formed. Silver chloride salt is formed. Okay, so here AgCl plus NaCl gives AgCl plus sodium AgCl plus Na. Okay, so here silver chloride salt is formed. These are the two methods which belongs to the double displacement method. Okay, now the next one is the oxidation method. Oxidation method. Oxidation. Sulfur salt is prepared by this method. इस मेथड से सल्फर का सॉल्ट बनाया जा सकता है। क्लियर? इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग पास कराते हैं SO2 गैस, SO2 प्लस H2S, SO2 लेके प्लस H2S पास कराते हैं तो बन जाता है H2O प्लस सल्फर, H2O प्लस सल्फर. ओके, if it is the 2H2O, then here it is the 2H2S and 3. This is the sulfur salt. तो स्टूडेंट जो फर्स्ट हमारा था वो क्या था? फर्स्ट था डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है
इसमें आप बना सकते हैं किसका सॉल्व, याद करो किसका सॉल्व बनाया था मैंने अभी, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड में किसका सॉल्व बनाया था, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व। क्या करना था आपको, आप AH2O3 आर्सेनिक के ट्राइऑक्साइड को आप पास कराते थे H2S गैस से। जब आप पास कराते थे तो आपको क्या ऑब्टेन होता था, आपको ऑब्टेन होता था AH2S3 का येलो कलर का सोर्स। ओके, सिमिलर कोलॉइड्स, सिमिलरली सिल्वर के हैलाइड्स को आपने NaCl से पास कराया था। यू नो वेरी वेल डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। नाउ जो अगली बात है बच्चों वो ये है, अगली बात जो है ऑक्सीडेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम लोग सल्फर का सॉल्व बना लेते हैं। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को H2S पास कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मिल जाता है। ओके, नाउ द नंबर थर्ड, दिस इज द रिडक्शन। ओके, रिडक्शन। This method is used. This method is used to prepare gold and platinum salt. Generally, gold and platinum salt is formed by this method. Students क्या करते हैं इसमें, देखिएगा नंबर AuCl प्लस इसको मिक्स करा दें SnCl। ओके, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका SnCl4 प्लस यही बनेगा जो होगा गोल्ड सॉल्ट। ओके, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर आपको 4 लाना है, यानी कि यहाँ पर अगर हम 2 कर दें SnCl4, इट मीन्स अगर यहाँ पे 2 कर दिया जाएगा तो 6 एंड 6 to 8, यानी यहाँ पर 2 कर दें तो 2 और 3, 2 6 3 कर दें आपका 3 एंड दिस इज द सो 3 to 6 12, यानी रिएक्शन भी आपकी क्या होगी, बैलेंस होगी। तो बेटे ये आपका हमारा गोल्ड सॉल्ट कर रहा है। ऐसे ही आपको बना सकते हैं प्लेटिनम के लिए, किसी बना सकते हैं प्लेटिनम के लिए आप बना सकते हैं PtCl4 प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड प्लस SnCl2 सिमिलर रिएक्शन है ना, तो क्या बन जाएगा आपका Pt प्लस SnCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर अगर 2 ले लें तो यहाँ पर 2Pt बन जाएगा, 2Pt बन जाएगा तो 2 और 10 हो गए, और इसको अटेंड करना है तो आपको नंबर बनाना है ना, 2 4 8 और 10, तो 10 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, है ना, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं अपने हिसाब से। PtCl4 SnCl4। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर हम करते हैं 2 SnCl4, दिस इज 4 2 8, ओके, एंड हियर दिस इज 4 and here 2 species. Okay, the reaction is balanced. Okay, the platinum solids क्या होता है, platinum solids, now इस तरह से हम लोग सिल्वर को भी बना सकते हैं, है ना, गोल्ड को बना लिया, प्लेटिनम को बना लिया और सिल्वर को बना सकते हैं, लेकिन इसको पास कराना पड़ता है हाइड्रोजन से। 2AgCl प्लस N2H4 होते हाइड्राजी, तो यहां से आपको बन जाता है 2Ag, ये आपका सिल्वर का सॉल्व बन जाता है ना, 2Ag प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और सिल्वर के सॉल्व का फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर है ना, प्लस साथ में N2 प्लस 4HCl3 बन जाता है। तो these are the reduction methods by which we can prepare the different salt like gold salt, platinum salt and silver salt. So noted student. Now the next or last process,
That is the hydrolysis. 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 Very simple. It is used for prepare the salt like nickel hydroxide, iron hydroxide, and cadmium hydroxide. Such type of colloidal salt can be prepared by this method. So here very simple, NaCl3 dissolved with water, you will get FeOH whole thrice plus 3S, okay, 6S, 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 okay. So we can understand that this is the salt of ferric hydroxide salt. Okay, so this is all about the preparation of colloid by physical methods and chemical methods. Next lecture I will discuss with you purification of colloid. Thank you, students.